नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, कर्म में विकर्म डालने से अकर्म हो जाता है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, यह बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है और मैं मानता हूं कि यह बात किसी को समझ में आने वाली नहीं है। कर्म में विकर्म को डालने से अकर्म हो जाता है, यह कैसे हो सकता है? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना चाहिए, तब पता चलेगा कि विकर्म को कर्म में डालने से अकर्म कैसे होगा। अब पहले इसको एक एक शब्द को जरा समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान ने गीता जी के 4th अध्याय के 17वें श्लोक में ये कहा है, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। क्या कहा इसमें? कर्मणः अपि बोधव्यम, कर्म का स्वरूप जानना चाहिए। यहाँ स्वरूप कह लो या कर्म का रहस्य जानना चाहिए। स्वरूप रहस्यमय होता है, रूप अभिव्यक्त होता है। तो कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, अपि माने भी, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। च अकर्मणः बोधव्यम, और अकर्म का स्वरूप भी, अकर्म का रहस्य भी जानना चाहिए। च तथा विकर्मणः बोधव्यम, और विकर्म का स्वरूप भी, विकर्म का रहस्य भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? ही, क्योंकि कर्मणः गति गहना, कर्म की गति बहुत गहन है। अब देखो, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके बारे में इसी श्लोक के भाष्य में आचार्य शंकर प्रभुपाद शंकराचार्य जी ने कहा है कि कर्मणः शास्त्र विहितस्य ही यस्मात् अपि अस्ति बोधव्यम। कर्म माने शास्त्र विहित क्रिया, इसका रहस्य जानना चाहिए। तो कर्म किसको कहेंगे? जो शास्त्र ने परमिशन दी है कि हाँ ये कर सकते हो, उसी को हम कर्म कहेंगे। और शास्त्र के विरुद्ध जो है, प्रतिषिद्ध है, प्रतिबंधित है शास्त्र में, उसको, उस कर्म को हम विकर्म कहेंगे। शास्त्र जिसकी मनाही करता है, जैसे सुरा न पिबेत, शराब नहीं पीनी चाहिए, तो ये विकर्म है। अगर उसको हम करते हैं तो ये गलत कर्म है, विपरीत कर्म है, विरुद्ध कर्म है, शास्त्र से विरुद्ध कर्म है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र ने क्यों मनाही की है? क्योंकि ऐसा करने से हमें नुकसान होगा और ऐसा करने से हमारा पाप कर्म होगा। यह कर्म पाप कर्म होगा और पाप का फल दुख है। दुखी नहीं होना है तो विकर्म मत करो, सुखी होना है तो सत्कर्म करो। सत्कर्म माने किसी का भला होए ऐसा कर्म। और समझो कि किसी के भले के लिए नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो भी कर्म करो, विकर्म मत करो। शास्त्र विहित जो है उसको कर्म कहते। कर्मणः शास्त्र विहितस्य ही, शास्त्र के अनुकूल है वह क्रिया को कर्म कहते हैं। देखो, एक शब्द और भी निकला है इसमें से, क्रिया और कर्म, इस दोनों को समझ लो। कोई भी कर्म कर्म तब बनता है जब इसमें मैं शामिल होता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं प्रमाता हूँ। यह भाव जब रहता है करते हुए या भोगते हुए या जानते मानते हुए, तब वह कर्म हो जाता है। लेकिन जब मैं उसमें कोई कर्तृत्व धारण नहीं करता, भोक्तृत्व धारण नहीं करता, प्रमातृत्व धारण नहीं करता, तब वह कर्म मात्र क्रिया रहती है। और क्रिया कभी विकर्म नहीं होती। क्रिया माने कुदरती जो हो रहा है वह। जैसे कि समझो कि मैंने बीज बोया, तो बीज बोने का कर्म हो गया, क्रिया नहीं हुई। लेकिन पानी मिलने से बीज में से अंकुर निकला और अंकुर में से पौधा हुआ, ये मैं थोड़े ही कर रहा हूँ। मैं पानी दे रहा हूँ, ये बात अलग है। अगर बारिश का मौसम है तो पानी देने की भी कहाँ पर जरूरत है।
सिर्फ बीज हमने डाल दिया और पौधा पनप के बड़ा हो गया। तो कैसे हुआ? यह क्रिया हुई, कुदरती होने वाली यह क्रिया है। इसमें अगर मैं कहूँ कि मैंने गेहूं की फसल उगाई तो मैं कर्ता हो गया इसमें। तो गेहूं की फसल उगाना विहित है या अविहित है? मतलब शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो क्या अनुकूल है, तो यह विहित कर्म हो गया। अब किसी के खेत से मैंने गेहूं काट कर अपने में ले लिए तो ये प्रतिषिद्ध कर्म है, क्योंकि चोरी नहीं करनी चाहिए, शास्त्र ने कहा है। अपरिग्रह और अचौर्य ये गुण है, इसके विपरीत जाना दोष है। तो यह क्रिया तो हुई, लेकिन कैसी हुई? प्रतिषिद्ध क्रिया, विकर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया। तो ये हमें दुख के गड्ढे में गिराएगी। तो जो शास्त्र के अनुकूल है ऐसी क्रिया करना कर्म है, और शास्त्र के विपरीत है, शास्त्र के कहे से विपरीत है, जिसकी सम्मति शास्त्र ने नहीं दी है, हिंसा मा कुर्यात, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो ये शास्त्र के विपरीत है हिंसा करना। तो ऐसा करना विकर्म है। तो कर्म माने कुदरत में होने वाली क्रिया में अपना मैं जोड़ लेना, भोक्ता के रूप में, कर्ता के रूप में, प्रमाता के रूप में जोड़ लेना, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है। और वह कर्म भी अगर शास्त्र ने परमिशन दी है तो कर्म है, और शास्त्र के विरुद्ध है तो वह विकर्म है। अब कुछ भी न करना, जो होता है वह होने देना। हम कुछ नहीं कर रहे, हो रहा है तो वह क्रिया हो गई। तो इसी का नाम है अकर्म। अकर्म माने कोई भी विहित निहित प्रतिषिद्ध किसी प्रकार का हम नहीं कर रहे, ईश्वर की योजना के अनुसार जो हो रहा है वह होने देने का नाम है अकर्म। तो अब आप देखो, विकर्म माने प्रतिषिद्ध कर्म, शास्त्र ने जिसकी परमिशन नहीं दी है, शास्त्र ने जिसकी मनाही की है, ऐसे कर्म जो किसी के लिए अहितकारी है, ऐसे कर्म, उसको कर्म में डालने से अकर्म कैसे हो जाएंगे? आपने कहा कि कर्म में विकर्म डालने से अकर्म हो जाए। विकर्म कभी भी अकर्म नहीं होते और क्रिया कभी विकर्म नहीं होती। देखो, कुदरत में जो हो रहा है ना वह गलत कर्म नहीं है। जैसे समझो कि कोई मर रहा है, तो अगर हम मार नहीं रहे, कोई उसको मार नहीं रहा है, उसकी आयु पूर्ण हो रही है और उसकी सांसें धीरे 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 कटती जाती है। कोई मर रहा है, कोई प्राणी है, कोई पशु है, कोई पंछी है, कोई मनुष्य है, कोई भी जीव है, तो उसका दोष किसी का नहीं है, क्योंकि उसकी आयु कुदरत की योजना के अनुसार समाप्त हुई। तो वह मात्र क्रिया है, वह विकर्म नहीं है। लेकिन हम किसी का गला दबाकर मार दे तो विकर्म है। और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वह तो पूरा प्रयत्न कर रहा है बचाने का, उसका फर्ज है, उसकी विद्या है, उसको वह आजमा रहा है, लेकिन केस फेल हो जाता है, वह मर जाता है, तो डॉक्टर को दोष नहीं लगता, क्योंकि वह अकर्म नहीं था, वह कर्म था। उसके हिस्से आने वाला कर्म इसलिए था क्योंकि वह मानता था कि मैंने ऑपरेशन किया, मैं कर रहा हूँ, उसका मैं इसमें मिला हुआ था, इसलिए कर्म था। लेकिन अपने आप हो रहा होता तो वह क्रिया होती। तो क्रिया कभी भी बांधने वाली, बंधन कारक नहीं होती है। उसमें मैं मिलता है तब वह कर्म होता है। शास्त्र की सम्मति होती है तो वह सत्कर्म होता है। शास्त्र की सम्मति के विरुद्ध होता है तो वह विकर्म होता है, दुष्कर्म होता है। और अपने आप जो हो रहा है, हो जाए, वह हो गया अकर्म, मतलब चुपचाप बैठना, कुछ न करना। बोद्धव्य च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य। विकर्म माने शास्त्र वर्जित क्रिया का भी रहस्य जानना चाहिए। तथा अकर्मण च तूष्णम भावस्य बोद्धव्य, माने अकर्म माने कुछ न करने का रहस्य भी समझना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब तो मैं इसमें रहा। कुछ नहीं करने का मतलब है मैं को ही शामिल न किया जाए, जो हो रहा है सो हो रहा है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मेरा जो सबसे प्रिय वाक्य है कैसे जीवन जीना चाहिए, तो वो है शरणानंद जी महाराज का, जो हो रहा है उसमें राजी, करने में सावधान और होने में राजी। जो हो रहा है बस हम राजी है, इसमें क्या है। और जो हम कर रहे हैं उसमें सावधानी रखनी है, कहीं हमारा कर्तृत्व इसमें हो न जाए। अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है
तो वह सेवा हो जाएगी। अब होगा अपने से, लेकिन वह सेवा हो जाएगी। और अपने आप होता है तो वह मात्र क्रिया रहती है। तो अकर्म माने सेवा का भाव जहाँ है उसको भी अकर्म कहेंगे, और अपने आप जो हो रही है वह क्रिया है। मतलब बदले की कोई भावना ना हो, कोई अपेक्षा ना हो जिस कर्म के बदले में। जैसे समझो कि पूरा महीना, यह अप्रैल महीना हमने पूरा महीना नौकरी की, तो आज 30 तारीख है, पगार मुझको मिलना चाहिए, मैं भोक्ता बनूंगा पगार का, क्योंकि मैंने नौकरी की है। लेकिन मैंने जीवन भी तो जिया है, तो जीने में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, अपने आप को बचाए रखने में है। तो इस तरह से जो हो रहा है उसमें राजी, और जो करना है उसमें सावधान रहने से हम सभी कर्मों के बंधन से मुक्त रहते हैं। तो हो रहा है वह क्रिया है, उसमें भी अगर हम कर रहे हैं और हमारा सेवा का भाव है, कोई हमारी अपेक्षा नहीं है, तो वह कर्म योग हो जाता है। जिसको सेवा कहते हैं वह कर्म है, और शास्त्र के विरुद्ध है तो वह विकर्म है। और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई अपेक्षा नहीं रख रहे, तो ये अकर्म है। निष्क्रियता का भाव है, कुछ न करने का रहस्य भी जानना चाहिए। कैसे कुछ न करे, माने कि अपने आप को किसी क्रिया में कर्ता भोक्ता और प्रमाता के रूप में न मिला देना ही अकर्म है। अब वह अकर्म कैसे हो जाएगा? विहित कर्म माने कर्म, और विकर्म माने प्रतिषिद्ध कर्म, जिसकी शास्त्र ने मनाही की है, तो उसको कर्म में डालने से वह अकर्म कैसे हो जाएगा? कर्म तो कर्म है ही, और उसमें भी विकर्म मिला तो और ज़्यादा जहरीला हो जाएगा। अकर्म कैसे होगा? शुद्ध कैसे होगा? पवित्र कैसे हो जाएगा? एक रास्ता इसका हमें समझ में कुछ आ रहा है कि कर्तापन हम अगर धारण करते हैं और हमें कर्ता भोक्ता कुछ परिणाम नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ यह कर्म, उसमें अगर कोई हमारे हाथ से, ईश्वर की प्रेरणा से कोई गलत काम भी हो जाता है तो वह हमने नहीं किया है, वह हो गया, हमारा कोई इंटेंसिव नहीं था, ईश्वर की योजना थी और हो गया, तो वह अकर्म हो। जैसे समझो कि आप जा रहे हैं, आपका भाव है कि हमारे हाथ से किसी की हिंसा न हो, किसी को हमारे कारण कोई तकलीफ न हो, हमारे वाक्य किसी को विक्षिप्त करने वाले ऐसे कठोर या टेढ़े मेढ़े वाक्य न हो, हमारा वाणी व्यवहार वर्तन हमारे भाव शुद्ध हो, ऐसी आप हमेशा भावना रखते हैं। और आप जा रहे गाड़ी लेकर और गाड़ी के पहिए के नीचे कोई एक कीड़ा आकर मर गया, आपका ध्यान भी नहीं है, तो वह हिंसा तो हो गई। हिंसा नहीं करनी चाहिए, आपके हाथों ही हुई, आपके निमित्त ही हुई, लेकिन आप तो अपना कर्म कर रहे थे, आपको पता भी नहीं था, आपका ऐसा कोई भाव भी नहीं था। ईश्वर की योजना के अनुसार वह हिंसा का कर्म हो गया। हिंसा तो प्रतिषिद्ध कर्म है, लेकिन वह अकर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिया कर्म करते हुए आपका कोई ऐसा भाव नहीं था, आपकी कोई ऐसी सजगता भी नहीं थी कि आपको इसे मारना है, ऐसा भाव नहीं था, ऐसा आपका व्यवहार भी नहीं था। आपने बहुत ध्यान रख कर चलाया, लेकिन इतना छोटा सा कीड़ा जो गाड़ी में बैठे हुए रोड पर किसी छोटे से खड्डे में पड़ा हुआ आपको नज़र नहीं आ सकता, या तो साइड में है लेकिन वह दौड़ के आपके पहिए के नीचे आ गया, तो ब्रेक लगाते हुए भी वह गिरगिट जैसे समझो कि दौड़ के आया और पहिए के नीचे दब गया, तो आप ब्रेक लगाओ तो भी वह कुचला जाएगा, आपको अफसोस भी होगा, लेकिन वह विकर्म आपको दूषित नहीं ठहराएगा। आपका कोई भाव नहीं है, आपने प्रार्थना भी की है, भगवान हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी इस आत्मा को सद्गति देना और हमारे हाथ से ऐसा हिंसा कार्य कभी मत करवाना, तो वह विकर्म हो जाता है। कर्म उसमें अकर्म हो जाता है। वह कर्म उसमें ये विकर्म जो प्रतिषिद्ध है हिंसा का, वह आपने डाल दिया और आपका कोई इंटेंसिव नहीं था, तो वह अकर्म हो सकता है। इसके सिवा और कोई उपाय इसमें हमें दिख नहीं रहा है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।